शिंदे की शिवसेना को विदर्भ से दूर रखने की रणनीति। समीर वानखड़े को भाजपा बना सकती है अपना प्रत्याशी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतार सकती है। ऐसी बेहद विश्वसनीय खबर दैनिक अमरावती मंडल के हाथ लगी। बता दें कि यवतमाल वाशिम संसदीय सीट से शिवसेना को भावना गवली लगातार 5 बार सांसद बन चुकी है और भावना गवली ने अब तक अपने सभी चुनाव भाजपा सेना युति के तहत शिवसेना प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं। परंतु वर्ष 2022 में शिवसेना के भीतर शिंदे गुट द्वारा की गई बगावत के बाद ही दोफाड़ के पश्चात सांसद भावना गवली ने उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़ते हुए बगावत करने वाले सीएम शिंदे गुट का साथ दिया। साथ ही भावना गवली यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र से लगातार 6वीं बार चुनाव लड़ते हुए अपनी जीत का सिक्सर लगाने की योजना बना रही है। परंतु वही दूसरी ओर शिंदे गुट के साथ महायुति बनाते हुए राज्य की सत्ता में शामिल भाजपा की निगाहें भी इस बार यवतमाल वाशिम संसदीय सीट पर है। राजनीतिक जानकारी के मुताबिक क्योंकि विदर्भ क्षेत्र में शिंदे गुट का कोई विशेष अस्तित्व एवं प्रभाव नहीं, ऐसे में भाजपा इस बात को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुट को विदर्भ में कोई सीट नहीं देना चाहती, बल्कि अब तक विदर्भ क्षेत्र को जिन जिन सीटों को भाजपा सेना युति के तहत शिवसेना के कोटे में छोड़ा जाता था, उन सभी सीटों पर इस बार भाजपा अपने प्रत्याशी खड़े करना चाहती है, जिनमें सांसद भावना गवली का निर्वाचन क्षेत्र रहने वाला यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जहां से इस बार भाजपा द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के सबसे चर्चित अधिकारी रह चुके समीर वानखड़े को मैदान में उतारने का नियोजन कर रही है। उल्लेखनीय है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े और भाजपा की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। समीर वानखड़े का नाम उस समय सबसे अधिक चर्चा में आया जब उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था तथा समीर वानखड़े पर अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगा था। उस समय राज्य की सत्ता में शामिल महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे और तब विपक्ष में रहने वाली भाजपा एक तरह से समीर वानखड़े के बचाव में उतर आई थी। वही अब भाजपा राज्य की सत्ता में है तथा महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दोफाड़ हो चुकी है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच समीर वानखड़े की भाजपा के साथ नजदीकियां दिनों दिन बढ़ती चली गई, जिसके चलते अब भाजपा द्वारा समीर वानखड़े को लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। कौन है समीर वानखड़े? वर्ष 2008 की बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कस्टम व अप्रत्यक्ष कर विभाग के अधिकारी रहने वाले समीर वानखड़े का जन्म मुंबई में हुआ था, किंतु उनके पिता ज्ञानेश्वर कचरूजी वानखड़े मूलतः वाशिम जिले के रिसोड तहसील अंतर्गत दिघोरा गांव से वास्ता रखते हैं, जो कालांतर में अपनी पुलिस की नौकरी करने हेतु मुंबई जाकर बस गए थे और वहीं पर उनका विवाह हुआ था, जिसके उपरांत मुंबई में ही समीर वानखड़े व उनकी बहन यास्मीन वानखड़े का जन्म हुआ। वर्ष 2008 में मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपनी पहली नियुक्ति मिलने के बाद से ही समीर वानखड़े ने एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर काम करना शुरू किया था और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ कस्टम कानून के तहत कार्रवाई की थी। 15 वर्ष के दौरान करीब 17,000 किलो मादक पदार्थों तथा 165 किलो सोने की खेप को जब्त करने वाले समीर वानखड़े का नाम उस समय सबसे अधिक चर्चा में आया जब उन्होंने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में जांच करते हुए बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। साथ ही फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उसके दोस्तों सहित एक क्रूज से कथित तौर पर ड्रग्स के साथ पकड़ा था। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखड़े को लेकर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि समीर वानखड़े जन्म से हिंदू दलित नहीं बल्कि मुस्लिम है और उन्होंने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र पेश करते हुए गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया था। उस समय यह मामला काफ़ी चर्चित हुआ। हालांकि बाद में जाति वैधता जांच समिति ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह मान्य किया था कि समीर वानखड़े अथवा उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखड़े ने कभी भी हिंदू धर्म का त्याग कर इस्लाम को नहीं अपनाया। हालांकि दोनों पिता पुत्र ने मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया था। कई वर्ष पहले नौकरी करने हेतु वाशिम जिले से मुंबई पहुंचे ज्ञानेश्वर वानखड़े ने वहां पर जाहिदा नामक महिला से विवाह किया था। वही वर्ष 2006 में ज्ञानेश्वर वानखड़े ने शबाना कुरैशी से विवाह किया था। हालांकि यह विवाह वर्ष 2016 तक ही चल पाया। इसके उपरांत वर्ष 2017 में समीर वानखड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से विवाह कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।